नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पाली में मानवता शर्मसार, ससुराल आए युवक और दोस्त को चोर समझकर रात भर बांधकर पीटा, 14 लोगों पर केस दर्ज। अंधविश्वास का करोड़ों का खेलरू, तंत्र मंत्र और मौत का डर दिखाकर 32 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। तीन 300 साल पुरानी निमराना बावड़ी बदाली की शिकार, संरक्षण के इंतजार में ऐतिहासिक धरोहर। अब समाचार विस्तार से। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बागडिया गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ससुराल आए एक युवक और उनके दोस्त को ग्रामीणों ने चोर समझ लिया और दोनों को रात भर रस्सी से बांधकर पीटते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को मुक्त कराया। मामले में 14 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार युवक अपने दोस्त के साथ गांव में स्थित ससुराल आया था। रात के समय दोनों बाहर निकले तो कुछ ग्रामीणों को उन पर शक हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और बिना सच्चाई जाने रस्सी से बांधकर मारपीट की। सुबह सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द गिरफ्तारियां की जाएगी। जगदीश बावरी अब कई डाणी वर्तमान में बावरी समाज का जिलाध्यक्ष। 22 तारीख को शाम को हमारे गांव से, हमारे परिवार से मेरा भाई जो पाली के लिए शाम को निकला 8 बजे अपने भाई महेंद्र को छोड़ने के लिए, जो महेंद्र उड़ीसा जा रहा था उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए निकला। वापिस 2 घंटे के बाद वो करीबन 10 बजे वापिस वो अपने गांव अपके डाणी के लिए निकला था। बागड़िया के पास आगे बागुरा की डाणी के पास भाटोक की डाणी में कम से कम 14-15 आदमी खड़े थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, पूछा कहाँ के हो आप, क्या नाम है? उन्होंने बताया हम अपके डाणी के हैं और बावरी जाति से हैं। बावरी जाति का नाम लेते ही उन्होंने कहा कि आप बावरी चोर हो और हमारे आसपास की यहाँ चोरियाँ कर ली, वो फलाना कर लिया। ऐसे करते ही उन्होंने आगे बाइक चला रहा था गोविंद, उनके ऊपर उन्होंने थप्पड़ से वार किया। तो पीछे बैठा मल्लाराम वो भागने लगा था, उनको पकड़ के उनको पीटा, फिर उनको बांध के सारी रात उनको पीटता रहा। पानी डाल के पीटा, इतनी बेरहमी से पीटा था कि उनकी हालत इतनी गंभीर है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। सुबह हमने वापिस सूचना मिलते ही हम थाने को सूचना की, थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज कर कानून कार्रवाई के लिए मांग की है। अब हम हमारे समाज के सभी और गाँववासी यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए और ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ, और हम मांग करते हैं एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से कि आप से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार करें और उन कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें और उनको सज़ा दें। अगर इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होती हैं तो समाज के थ्रू और समाज से अपील करके हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और उन कानून कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। राजस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने शिक्षा विभाग की नई बीड प्रक्रिया का विरोध तेज कर दिया है। प्रशिक्षकों का आरोप है कि वर्षों से लंबित मांगों के समाधान के बजाय सरकार फिर से ठेका व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जिससे हजारों प्रशिक्षकों का भविष्य अधर में है। प्रशिक्षकों ने अस्थायी नीति लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सिरोही से जालम सिंह की यह रिपोर्ट। सिरोही में व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति ने शिक्षा विभाग की नई बीड प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य भर के कई जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को प्रशिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। प्रशिक्षकों का आरोप है कि ठेका व्यवस्था के कारण रोजगार असुरक्षित है, वेतन भुगतान में देरी होती है और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। समिति ने सवाल उठाया कि जिन कंपनियों के भुगतान लंबे समय से बकाया है, उन्हें फिर से टेंडर देने पर विचार क्यों किया जा रहा है।
संघर्ष समिति ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। व्यावसायिक शिक्षक खैरथल पुलिस ने अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने भूत प्रेत का साया और मौत का डर दिखाकर एक व्यक्ति से करीब 32 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। देखिए खैरथल से नरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने परिवादी को घर पर जिन और भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर डराया और तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाने के नाम पर अलग अलग किस्तों में लाखों रुपए वसूल लिए। इतना ही नहीं, हवन पूजा सामग्री और बकरे की बलि के नाम पर भी मोटी रकम ऐंठी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा से नूरदीन मौलवी और खैरथल से तांत्रिक राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ में ठगी की बात स्वीकार की है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जोधपुर में मथुरा दास अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा और पीड़ित परिवार ने शहर विधायक अतुल भंसाली से मुलाकात कर न्याय की मांग की। महासभा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही से पुष्पेंद्र सिंह की मौत हुई, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के पदाधिकारियों और पीड़ित परिवारों ने विधायक अतुल भंसाली को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। महासभा के अध्यक्ष मनोज परिहार, महिला जिला अध्यक्ष एडवोकेट ज्योति गहलोत सहित समाज के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। एडवोकेट ज्योति गहलोत ने बताया कि मामले में न्यायालय ने शास्त्री नगर थाना पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नाराजगी जताई। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह, जिनकी मृत्यु फरवरी की 7 तारीख को अस्पताल में उनको पीलिया हुआ और डॉक्टर के कहने पर ही, एमडीएम के डॉक्टर साहब के कहने पर उनको एडमिट किया गया था। बाद में साहब के कहने पर ही उनको आईसीयू में रेफर किया गया। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था, बिठाया गया और संपूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल ने इनको स्वस्थ और वापस भेजेंगे। उसी मध्य उनको इतना टॉर्चर किया कि वो बिना बताए किस तरह से आईसीयू से निकले, सूचना किसी को नहीं मिली। जब पत्नी वापस अस्पताल लौटी दिनांक 7 को मॉर्निंग में, तो देखा कि जो सीढ़ियां अस्पताल के उतर पड़े थे, उनके मुंह से ब्लड बह रहा था। उन्हें देखकर वह लगी। उसके बाद व्हील चेयर पर बिठाकर उनको आईसीयू में पहुंची। आईसीयू में ले जाकर आईसीयू स्टाफ ने नाटक किया कि भाई आदमी जिंदा है, जिंदा बताने की कोशिश की गई, जबकि उस समय वो मृत थे। उनके मुंह में नलकी डालने की कोशिश की गई, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। कुछ समय पश्चात एक आ गया कि भाई ये तो मृत है और आप इनको घर ले जाओ। जब इन्होंने मना किया कि हम इस बॉडी को घर नहीं ले जाएंगे, तो उन्होंने इतना दबाव बनाया कि अगर आप इनको लेकर नहीं गए तो इसको सड़क पर अन्यथा आप इसे लेकर जाएं। दबाव में आकर जब ये लोग प्रशासन में कंप्लेंट करने गए, पीछे किसी अनजान को की बॉडी दी गई। उसके बाद हम लोग कई दफा पुलिस थाने प्रशासन से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, एसपी से मिले। जो हमारे जितने एफर्ट्स हमने सारे लगाए, लेकिन आज दिन तक इनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। सिंह जी की जो मृत्यु हुई है वो वास्तव में एक विचित्र घटना है। मैं आपको भी तरीके से समझाऊं, बताऊं, तो आप देखिए आईसीयू में किसको भर्ती किया जाता है, जिसकी लास्ट के अंदर स्टेज हो, और आईसीयू में अगर कोई मिलने जाएगा आदमी तो अंदर नहीं आने देंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, नहीं मिल सकते, बाद में आना सकते, क्यों? उनका प्रशिक्षण 4-4, 5-5 कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे,
फिर अंदर कैसे बांधे, पकड़े से जाने दिया। अब ये बात है कि अंदर का, बाहर में तो अंदर नहीं जा सकते, तो अंदर का कैसे बाँचा, चला गया भर्ती से हो गई। बस इतनी बात है, सब लेवल का सब इसके लिए निवेदन मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे। कोटपुतली बहरौड के निमराना में स्थित करीब 300 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी आज संरक्षण की बाट जो रही है। चौहान कालीन इस 7 मंजिला बावड़ी को राजपूताना स्थापत्य और जल संरक्षण का अद्भुत नमूना माना जाता है। कोटपुतली बहरौड से योगेश शर्मा की यह रिपोर्ट। निमराना की ऐतिहासिक बावड़ी करीब 300 वर्षों से क्षेत्र की विरासत और जल संरक्षण की पहचान रही है। 7 मंजिला इस बावड़ी में 170 से अधिक सीढ़ियां हैं जो इनकी भव्यता को दर्शाती है, लेकिन समय के साथ रखरखाव नहीं होने से यह धरोहर जर्जर होती जा रही है। स्थानीय लोग इसके संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जबकि पुरातत्व विभाग ने बजट स्वीकृति के बाद जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने की बात कही, लेकिन रखरखाव के अभाव में इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। टूटी सीढ़ियां, उखड़ता प्लास्टर और फैली गंदगी इसकी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने निरीक्षण कर संरक्षण की दिशा में पहल शुरू की है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि संरक्षण होने पर यह बावड़ी निमराना के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकेगी। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जयपुर जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। जिला स्तरीय समिति की मौजूदगी में देवस्थान विभाग के पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। जयपुर जिले से कुल 4,817 वरिष्ठ नागरिकों का चयन हुआ है, जिनमें 4,291 रेल यात्रा और 526 हवाई यात्रा के लिए चुने गए। देखिए जयपुर से रोहित कुमार सिंधे की यह रिपोर्ट। राज्य सरकार की इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 यात्रियों को रेल मार्ग से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों और 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर जिले से योजना के लिए 22,000 से अधिक यात्रियों ने आवेदन किया था। निर्धारित कोटे के अनुसार ऑनलाइन लॉटरी के जरिए चयन किया गया। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन सी यात्रा के लिए आवेदन कर रहा है, कौन से शहर से आवेदन कर रहा है, जोधपुर से है, जयपुर से है या अन्यत्र, और उसके बाद पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने के लिए हमारे लिए राजस्थान का प्रत्येक वो वृद्ध व्यक्ति वो जो यात्रा करना चाहता है वो एक समान है। इसीलिए ये लॉटरी का प्रोसेस किया। इस लॉटरी के प्रोसेस से जिसका भी नाम आए, चाहे वो हवाई यात्रा में है, चाहे वो रेल यात्रा में है, उसको यात्रा कराई जाती है। रेल यात्रा में भी उस रेल को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि बाहरी लुक अगर रेल का देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई रेल ऐतिहासिक यात्रा के लिए जा रही है। उसमें जो देखेंगे दर्शन, चलचित्र, फोटो, और अंदर पूरी तरह से एसी ट्रेन है। उस ट्रेन में दर्शनिक स्थान लिखे हुए हैं, दर्शन का स्थान है। मेडिकल की पूरी टीम साथ चलती है सरकार की तरफ से। सहयोग करने के लिए अटेंडेंट साथ चलते हैं सरकार की ओर से। सुबह का ब्रेकफास्ट, नाश्ता, फिर खाना, दिन में आवश्यकता अनुसार चाय, नाश्ता वगैरह, शाम को खाना, भजन मंडली, ऐसी सारी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती है ताकि उनको पूरी यात्रा के दौरान एक घर का माहौल लगे। ये नहीं लगे कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, बोरिंग महसूस नहीं हो, और पूरी तरह से व्यवस्थित उनको एक पारिवारिक माहौल के साथ यात्रा कराई जाती है। दर्शन कराने में सुविधा दी जाती है। दर्शन के उपरांत वापस घर तक पहुंचाने, घर रेलवे स्टेशन जो जहाँ से रवाना हुए वहाँ तक कुछ पहुंचाने की व्यवस्था होती है। और माहौल ऐसा होता है कि वो अनेक बार हमने ट्रेनें रवाना की है, माहौल ऐसा होता है कि उनको लगता है कि परिवार के साथ देव दर्शन हो जाए।
फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पाली में मानवता शर्मसार, ससुराल आए युवक और दोस्त को चोर समझकर रात भर बांधकर पीटा, 14 लोगों पर केस दर्ज। अंधविश्वास का करोड़ों का खेल, तंत्र मंत्र और मौत का डर दिखाकर 32 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। तीन 300 साल पुरानी निमराना बावड़ी बदाली की शिकार, संरक्षण के इंतजार में ऐतिहासिक धरोहर। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।